तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत में पेश किया गया, वहाँ पे क्या कुछ हुआ उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान वापस आने को तैयार हैं, उस पर बात करेंगे। और मरियम औरंगज़ेब साहबा को गुस्सा क्यों आया, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन कराम, आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे बुनियादी सहूलियात जो हैं वो जेल में नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि जो सहूलियात मुझे दी जाती हैं, जैसे कि कूलर है और पंखे वगैरह हैं, वो सामने रख कर उनकी तस्वीरें ले ली जाती हैं और उसके बाद जेल का अमला उठा के ले जाता है। तो मैं जेल में बहुत मुश्किलात में हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे जेल के अंदर जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएँ। ये बयान दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाएँ, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके बाद आज मीडिया पर खबर चली है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो जेल जाने को भी तैयार है। जिस तरह के हालात हैं, ये खबरें मीडिया पे तो चल सकती हैं, लेकिन जब तक इमरान खान नाअहल ना हुआ, उसकी पार्टी इलेक्शन ना लड़ सकी और नवाज शरीफ साहब को ये यकीन ना दिलाया गया कि इलेक्शन आप ही जीतेंगे और हुकूमत आप ही की बनेंगे, तब तक वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये बात मेरी आप याद रख लें। अच्छा, ये उसके बाद महंगाई बेरोज़गारी के ऊपर आज एक सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया मरियम औरंगज़ेब साहबा से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा कि आपके दौरे हुकूमत में अब महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, लोड शेडिंग भी है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आप शायद सोए हुए थे और उसके बाद वो वही बातें करना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है, वो जी फितना है, वो दहशतगर्द है, वो जहनी मरीज़ है, वो मईशत का नुकसान करके चला गया है, वो बैरूनी एजेंट है, उसने IMF का जो मादा है वो मादा तोड़ा था जिसके नताइज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें, रटे रटाए जुमले वो बोलती हैं। तो मोहतरमा, आप जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और यही बातें बार बार दोहराती हैं, तो पाकिस्तान की ज़्यादातर जो अवाम है वो आपकी इन बातों को नहीं सुनते। वो इमरान खान साहब अब देखें सोशल मीडिया पर रोज़ खिताब करते हैं, वो भी वही बातें करते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को बार बार सुनते हैं, आपकी बातों को नहीं सुनते। तो ये कहना कि जी वो फितना, दहशतगर्द, ज़हनी मरीज़, बैरूनी एजेंट, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की आप बातें करती हैं, तो ये आपकी ज़बान से अच्छी नहीं लगती। आप औरत हैं, जब आपको पलट के जवाब दिया जाता है तो फिर आप कहती हैं कि मैं एक औरत हूँ और मेरी इज्जत नहीं की गई। तो बराए मेहरबानी आप भी कुछ ऐसी बातें किया करें कि जिनमें कुछ शाइस्तगी हो, तहम्मुल हो। लेकिन आप जो हैं वो इस तरह किसी शख्स को टारगेट करती हैं और उसको जो फॉलोवर हैं वो आपको फिर किसी अच्छी ज़ुबान के अंदर जो है वो जवाब नहीं देते, जो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। कोई भी खातून हो, वो अगर कोई बात कर भी जाए तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए, मेरा तो ये माइंड है। अच्छा जी, अब आपने कहा कि उन्होंने IMF का मादा जो है वो तोड़ दिया था। अगर उन्होंने IMF का मादा तोड़ दिया था तो IMF उनसे जाके क्यों मिल रहा है? और अगर इमरान खान साहब बकौल आपके बैरूनी एजेंट हैं, उन्होंने मईशत को नुकसान पहुँचाया, वो पाकिस्तान में फितना और फसाद फैला रहे हैं, तो आप IMF को वार्निंग दें। ये शख्स जो है ये हमारे मुल्क का मुजरम है, हमारे कानून का मुजरम है, हमारे आइन का मुजरम है, तो आप इससे जाके क्यों मिले हैं? और उसके बाद IMF का आप टोटली तौर पे जो है वो बायकॉट करें, उनका जो कर्जा देना उनके मुंह के ऊपर मारें और जान छुड़ाएं कि भाई तुम जाके एक दहशतगर्द से मिलते हो, हुकूमत में हम हैं, और आप उस शख्स से जाकर क्यों मिले हैं और क्यों उस शख्स के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उससे गारंटी मांग रहे हैं? आप अपना कर्जा उठाएं और चलते बने, हमें आपके साथ कारोबार ही नहीं करना। तो इस तरह का कोई स्टेप उठाएं तो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन कर्जा उस बंदे के कहने पे मिल रहा है, वो आपको कबूल है और वैसे वो बंदा आपको कबूल नहीं है, ये अजीब सी मंतक है आपकी। अच्छा, आपकी जो मकबूलियत थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। फरवरी 2022 तक आप पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थे। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहे थे आप जीत रहे थे, ठीक है जी। और हर बंदा ये बात कहता हुआ नजर आता था कि इमरान खान को हम वोट नहीं देंगे, हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी, आपको कंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं थी पड़नी, और जिस तरह आप 2013 में जीते थे शायद उससे भी आप ज़्यादा सीटें जीत जाते। यही हालात अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में आ जाते तो उन्होंने इलेक्शन की तरफ, अब इलेक्शन का माहौल बन जाना था अब तक, तो आप आराम से जीत सकते हैं। लेकिन आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी मारी है और आपने कुल्हाड़ी पे पाँव भी मारा है।
दोनों काम किए आपने और ये हुकूमत आपने ले लिया, अब आप भुगतें। लोगों ने तो आपकी परफॉर्मेंस देखनी है ना कि इनके हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रोज़गार जो है वो बिल्कुल ठप होकर रह गया, टेक्सटाइल को ताले पड़ गए हैं। तो ये सब कुछ अब आप ही के गले में पड़ना है। ये जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो काम आपने हुकूमत बनाने वाला किया था ना, ये अब आप ही के गले में पड़ना है मैडम, और ये आपको भुगतना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर। आपकी मकबूलियत बिल्कुल गिर चुकी है, फितना फसाद बोल के आप अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद जी इलेक्शन जब भी होंगे, अगर इलेक्शन फेयर हुए, साफ और शफाफ हुए, इमरान खान साहब जो है वो जीतेंगे, मरकज़ में, खैबर में, पंजाब में दो तिहाई से भी ज़्यादा सीटें लेकर वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो जैसे जैसे मुझ तक खबरें पहुंचेंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।